पिछले श्लोक में जब दुर्योधन पांडवों की सेना के महारथियों के नाम गिना रहा था, तब 3 श्लोक में बोला था, मतलब 3 श्लोकों में पांडवों के सेना के जो महारथी हैं उनके नाम को गिनाया था। और अपनी सेना के महारथियों के नाम गिनाते समय केवल एक ही श्लोक में खत्म कर देता है। एक ही श्लोक में वो अपने सेना के सारे महारथियों के नाम गुरु द्रोणाचार्य से बता देता है। कहता है कि भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थात भवान, यहाँ पे भवान से तात्पर्य है आप, यानी कि गुरु द्रोण, समित यानी कि युद्ध, कर्णश्च कृपश्च कर्ण और कृपाचार्य, समित अर्थात युद्ध, जय अर्थात विजय, यानी जो युद्ध में विजय की पताका को लहराने वाला है उसे समितिंजय कहते हैं। अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अश्वत्थामा, विकर्ण, सौमदत्ति। सोमदत्त का पुत्र था, उसे सौमदत्ति कहते हैं। भवान अर्थात आप यानी गुरु द्रोण, कर्ण कृपाचार्य और युद्ध को जीतने वाले समितिंजय, यानी कि आप सभी युद्ध को जीतने में कुशल हैं। अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र सौमदत्ति भी है, जो हमारी सेना के महारथियों में से एक हैं। अगला श्लोक है, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। वो अन्य महारथियों के नाम गिनाते हुए कहता है कि और अन्य भी हमारी सेना में ऐसे महारथी हैं जिनके नाम को वो गिनाता है। अन्य अर्थात अन्य भी, च अर्थात और, बहवः यानी बहुत से, शूरा अर्थात शूरवीर, मद अर्थे यानी कि मेरे लिए, त्यक्त जीविताः, त्यक्त अर्थात त्याग देने वाले, छोड़ देने वाले, जीविताः अर्थात जीवन, नाना शस्त्र प्रहरणाः, नाना अर्थात अनेक, शस्त्र प्रहरणाः शस्त्रों से सुसज्जित, सर्वे यानी सभी, युद्ध विशारदाः युद्ध में विशारदाः यानी चतुर हैं। ये शब्दार्थ हो गया। अब व्याख्या देखते हैं। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि हे आचार्य, हमारी सेना के अन्य महारथी भी हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों को भी त्याग देंगे, जो अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। नमः संस्कृताय।